जब वाणी को विराम दिया था तो गुरु महाराज ने एक बात रखी थी कि गीता ज्ञान यज्ञ आ रहा है, तो हम इसके लिए सबको निमंत्रण भी देते हैं कि इस यज्ञ में सम्मिलित हो। तो इससे जो कोई दूसरे को प्रेरणा देता है उससे क्या लाभ होता है, जो उसकी प्रेरणा पाकर किसी सत्संग में आता है, किसी यज्ञ में आता है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में आता है, तो उससे उसका कल्याण क्या होगा और जो प्रेरणा देता है उससे उसको क्या लाभ होगा। अक्सर तो लोग इस बात के लिए मन में निराशा ही रखते हैं कि जी किसी को कहने का क्या फायदा, जिसने आना है अपने लिए आएगा, कहने पर भी कोई नहीं आता। इत्यादि इत्यादि ऐसे मन में भाव आते हैं। तो आज हम गुरु महाराज की आज्ञा से श्रीमद् भगवद गीता, जिसके पाठ श्री गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हुआ करेंगे। 4 सितंबर को समापन समारोह और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव रोजाना सायं 4 से 5:30 बजे तक। तो उस महान सदग्रंथ के आधार पर संतों की वाणी द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम किसी को सत्संग वह होता है जहां सत्य का संग हो, आध्यात्मिक चर्चा हो। यज्ञ यहाँ ज्ञान की चर्चा हो अथवा किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान में आने के लिए जब प्रेरित करते हैं तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये एक सर्वश्रेष्ठ परोपकार और पुण्य कर्म है। किसी को सत्संग में आने के लिए प्रेरणा देना, संत फरमाते हैं कि ये बहुत उच्च कोटि का सर्वश्रेष्ठ परोपकार है, पुण्य कर्म है। अब हम गीता के आधार पर सिद्धांतों के अनुसार
समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसके क्या लाभ होते हैं। सर्वप्रथम तो परम कल्याण और पुण्य की प्राप्ति, ज्ञान दान, किसी को प्रेरणा देना कि सत्संग में आओ, यज्ञ में आओ। जब उसको वहां जाकर सत्संग का ज्ञान प्राप्त होता है, वहां पर उनके ऊपर जब चर्चा होती है, उसको श्रवण करता है, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 68 इसमें भगवान फरमाते हैं, जो व्यक्ति मेरे इस परम रहस्यमयी उपदेश ज्ञान का प्रसार करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। जो लोगों को प्रेरित करता है कि आप इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करो, भगवान फरमाते हैं वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उनसे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं, और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे अधिक प्यारा नहीं होगा। ये गारंटी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज देते हैं। और क्या लाभ होगा? कर्मों का शुद्धिकरण। जब आप किसी को अच्छे मार्ग पर लाते हैं या उसी के लिए प्रेरणा देते हैं, तो उसके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव का कुछ अंश आपको भी स्वयं में प्राप्त हो जाता है। जब कोई सत्संग में आएगा, यज्ञ में आएगा, उस पुण्य कर्म का, शुभ कर्म का फल उसे अवश्य में मिलेगा। और जब आप किसी को प्रेरणा देते हो, आपकी प्रेरणा से एक भी सज्जन आ गया, तो उस शुभ कर्म का कुछ ना कुछ अंश लाभ आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा, मानसिक और आत्मिक लाभ। जब आप दूसरों को प्रेरित करने में, इस शुभ कर्म के लिए प्रेरित करते हो, तो आपका अपना मन उस विचार से जुड़ता है। आपके मन में आता है कि मैंने दूसरों को राम नाम के लिए प्रेरित करना है। गीता ज्ञान दिया जा रहा है, इसके लिए प्रेरित करना है। कोई आपके साथ दुखी है, परेशान है, भटका हुआ है, उसके मंगल कामना हेतु, क्योंकि आपको पता है कि इससे उसका कल्याण होगा। जब ये भाव उसके अंदर आप भरोगे, तो आपकी अपनी भक्ति और श्रद्धा और अधिक मजबूत होती है।
और अहंकार की निवृत्ति। निस्वार्थ भाव से किसी का मार्गदर्शन करने से मन में सेवा भावना जगती है। जब आप किसी को प्रेरणा देते हो, आपके मन में आता है कि मैं आप झुककर बड़े विनम्र भाव से उसके घर जाकर, जब आपके मन में आता है, जब आप उसे प्रार्थना करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप सत्संग में आया करो, तो संत फरमाते हैं आपके अंदर का अहम भाव नष्ट हो जाता है। नहीं तो अक्सर यही रहता है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं क्यों चलकर उसको कहूं, मेरे कहने से भी कौन सा वो आ जाएगा। तो विनम्रता और सेवा, दूसरे के मंगल की कामना आपके अंदर अहम भाव को नष्ट करती है। और तीसरा, समाज का उद्धार होता है। कुसंगति से बचाव, सत्संग व्यक्ति के भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों को शांत करता है। आपके प्रयास से किसी भटके हुए व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है। क्या पता आपकी प्रेरणा से कोई सत्संग में आए तो उसके मन में दिव्य ज्ञान की कोई बात बैठ जाए। कई बार एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा शब्द आपके जीवन को बदल देता है। वैचारिक परिवर्तन सत्संग में जाने से व्यक्ति को मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, इसका बोध होता है, जिससे पूरे परिवार और समाज में शांति का माहौल बनता है। इस समय समाज में अशांति क्यों है? हम अपने आप को ही नहीं पहचानते। जो आपका अपना है, जो सच्चा स्थायी सुख है राम नाम, उसके लिए तो हम प्रयत्न नहीं करते। और जो सारे रिश्ते, सारी धन दौलत महल माड़ियां, जिनको अपना बनाने के लिए हम जीवन भर लगा देते हैं, मोह के अनुरूप, माया के अनुरूप हम उनके पीछे पीछे भटकते रहते हैं। अंत में तो ये होता है, ना माया मिली ना राम मिला। स्वामी जी महाराज की वाणी प्रवचन पीयूष में महाराज ने हमारे सभी से प्रश्न किया, अपने आप से प्रश्न किया। ये जो संत होते हैं, इनकी एक शैली होती है, दूसरों को बात कहनी हो तो ऐसे ढंग से कहते हैं। महाराज ने कहा, राम नाम के प्रचार में संकोच क्यों? जो चर्चा आज हो रही है वो ही प्रश्न महाराज ने हम सब के लिए एक बार प्रसन्न होकर हमारे कल्याण हेतु ये प्रश्न किया। तब महाराज उत्तर भी इसी का स्वयं दे रहे हैं।
वाणी गुरु महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। महाराज फरमाते हैं, अब कहना ये है कि इसमें अर्थात राम नाम प्रचार में झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम राम नाम जपने को क्यों कहें। उदाहरण दे रहे हैं, हुक्का पीने वाला हुक्के को, शराबी शराब को, जुआरी जुआ के लिए कहता, झिझक नहीं करता। बुराई के प्रचार से नहीं झिझकता, तो कोई भलाई की बात करने से क्यों झिझके। नहीं मानेगा, स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि आप अपना कर्म करो। नहीं मानेगा, ना कर देगा, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा ना कि मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत व्यस्त हूं। कोई बहुत ही शिष्टाचार से बात करेगा कि जी प्रयास करेंगे जैसे राम की इच्छा होगी। महाराज ऐसे व्यक्ति को कहा करते कि आना स्वयं में नहीं है और दोष राम के ऊपर दे देना कि राम की इच्छा नहीं कि मैं सत्संग में जाऊं। भगवान कहते हैं, मैं आपके कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। आप जैसा भी कर्म कर, मैं तो एक साक्षी हूं, दृष्टा हूं, देखता रहता हूं। जो आप अपनी स्वतंत्र हो शुभ कर्म करने के लिए अथवा बुरे कर्म करने के लिए, जैसा कर्म आप करोगे उसका फल आपको उसी प्रकार मिलेगा। अपने ना करने पे भगवान को दोष दे देना कि जी राम की इच्छा नहीं हुई थी इसलिए नहीं आए। महाराज फरमाते हैं, बोल चाल वाले परिवार में, साथियों में प्रचार करें। बुद्धिमान जो आदमी हैं, आप सब जितने भी यहाँ विराजमान हैं, आप सियाने आदमी हैं, साधक हैं, क्योंकि आप राम नाम की चर्चा करते हैं। महाराज आपको कह रहे हैं, बुद्धिमान जो आदमी है उनका बड़ा प्रभाव होता है। जब कोई वरिष्ठ पुरुष, वरिष्ठ समाज में व्यक्ति किसी दूसरे को ऊपर अपनी बात कहता है तो उसका प्रभाव होता है। जो वो करता है अन्य लोग भी वह कार्य करने लग जाते हैं। तो अंत में महाराज फरमाते हैं, अपने इर्द गिर्द और अपने परिवार में अपने इष्ट का प्रचार करना चाहिए। हमारे इष्ट हैं श्री राम। तो कबीर साहब की वाणी द्वारा आज की इस बात को विराम दूंगा। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर आपन राम कही, कबीर आपन राम कही, और राम कहाए, जामुक राम न निसरे, तामुक राम कहाए, जामुक राम न निसरे, तामुक राम कहाए। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने जीवन भर यही कार्य किया है, स्वयं भी राम नाम जपा और हमारे जैसे अनेकों भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन किया। उनको सत्संगों में जाने के लिए, यज्ञों में जाने के लिए, राम नाम के जाप के लिए प्रेरित किया। यही संतों का आदेश है कि जो मुख राम नाम नहीं जपता, संत का कार्य है किसी भी तरह
उसको प्यार से, लोभ से या और किसी भाव से ये प्रयत्न करो कि वह भी राम नाम जपने लगे, सत्संगों में आने लगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, हमें सत्संगों का दान बख्शो, हमें नाम जप का बल बख्शो, हमें सेवा का दान बख्शो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक शुभ सूचना है कि पिछले साल मात्र 12 महीने से अधिक थोड़ा समय हुआ